एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a रेशियो b इक्वल टू 7:5 एंड b रेशियो c इक्वल टू 9:14 फाइंड a रेशियो c। तो यहाँ a रेशियो b की वैल्यू दी हुई है, रेशियो दिया हुआ है, और b और c का रेशियो दिया हुआ है। तो इसमें फाइंड करना है कि a रेशियो c कितना होगा। तो यहाँ पर ये देख लें कि जो आपका जो सॉल्व करने आप जा रहे हैं इसमें a रेशियो b गिवन है। कितना गिवन है? 7:5 ये गिवन है। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, और आपका गिवन है b रेशियो c इक्वल टू 9:14 गिवन है। तो a रेशियो b को इसको फ्रैक्शन के रूप में अगर हम राइट कर लें तो क्या हो जाएगा, a/b इक्वल टू 7/5 एंड b रेशियो c को फ्रैक्शन के रूप में राइट करेंगे तो b/c इक्वल टू 9/14। अब निकालना क्या है आपको, a रेशियो c निकालना है, मीन्स a/c निकालना है। तो a/c निकालना है तो इसके लिए हम क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या इसको हम लेट कर लें कि नहीं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वेशन के रूप में हो गया, चूंकि a और b है इक्वल टू, माने इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट से राइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है आपका a/b, और इसमें लेफ्ट में क्या है, b/c है, तो इंटू b/c। लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, इक्वल राइट से राइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/5 मल्टीप्लाई 9/14। तो देखिए b और b ये कैंसिल हो जाएगा, आपका b और b कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, a/c बचा। और इधर देखें अगर किससे कैंसिल हो रहा है तो 7 और 14, क्योंकि मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर कोई सेम नंबर से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देते हैं। तो 7 और 14 7 के टेबल से कट जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट गए। अब ऊपर क्या बचा आपका न्यूमरेटर में 1 × 9, 1 इसमें बचा, 9 इसमें बचा, तो 1 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9/5 और 2 नीचे बचा डिनोमिनेटर में, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, 9/10 आ गया। a/c इक्वल टू 9/10 आ गया। तो अब इसको रेशियो के रूप में राइट कर लेंगे तो a रेशियो c इक्वल 9:10, यही आपको पता करना था, इट इज द आंसर। इसको फिर एक बार देख लें कि जैसे कि ये 2 रेशियोज दिए हुए हैं, a रेशियो b इक्वल टू 7:5 दिया है और b रेशियो c इक्वल टू 9:14 दिया हुआ है। इसको फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लें तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, a/b इक्वल टू 7/5, और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, b/c इक्वल टू 9/14, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b इंटू b/c, b भी कैंसिल हो गया, a/c आ गया। और इधर राइट से राइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/5 इंटू 9/14। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिससे जो कटेगा काट देंगे, बाकी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर भी लिख देंगे, और फिर यही आपका रेशियो हो जाएगा, a रेशियो c इक्वल टू 9:10। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a रेशियो b इक्वल टू 5:8 एंड b रेशियो c इक्वल टू 16:25 फाइंड a रेशियो c। a रेशियो c फाइंड करना है आपको। a रेशियो b की वैल्यू गिवन है और b रेशियो c की वैल्यू गिवन है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या गिवन है, इसको आप राइट कर लें पहले, a रेशियो b इक्वल टू 5:8 ये गिवन है, और दूसरा b रेशियो c इक्वल टू गिवन है 16:25, ये आपका गिवन है। अब जब ये गिवन है तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लें तो a/b इक्वल टू 5/8, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लें,
इसको फर्स्ट इक्वेशन रेड कर लें। दूसरा जो दिया हुआ है b अपान सी, तो b अपान सी इक्वल टू 16/25, इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया आपने, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो a और c आपका बचेगा, b भी कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, माने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो देखिए लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपान बी इंटू बी अपान सी, लेफ्ट से लेफ्ट को मल्टीप्लाई किया इक्वल राइट से राइट को मल्टीप्लाई करें तो 5/8 इंटू 16/25। अब देखिए b और b कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, लेफ्ट में बच गया आपका a अपान सी, क्योंकि b कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखें कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कैंसिल होता है, चूंकि मल्टीप्लाई है इसका फ्रैक्शन का, 5 और 25 5 की टेबल में आते हैं तो 5 1 जा 5 1 टाइम गया और ये 5 5 जा 25 5 टाइम्स गया। 8 और 16 8 की टेबल में आते हैं तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो ये आपका कितना बन गया 1 और 2, न्यूमरेटर में क्या बचा 1 और 2 बचा है तो 1 इंटू 2 तो 1 2 जा 2 ये आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 इंटू 5 तो 1 5 जा 5, मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया तो a अपान सी इक्वल टू 2/5 आ गया। अब इसको रेशियो के रूप में लिख दें तो a रेशियो c इक्वल टू 2/5, इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a रेशियो b इक्वल टू 3/5 एंड b रेशियो c इक्वल टू 10/13, फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो यहाँ पर देखें a रेशियो b इक्वल टू गिवन है और b रेशियो c गिवन है, तो जब a रेशियो c जो पिछले क्वेश्चन में था a रेशियो c फाइंड करना था तो क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो b भी कैंसिल हो जाता था और a और c बचता था तो a रेशियो c आपका आ जाता था। लेकिन यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें a रेशियो b में देखें और b रेशियो c में देखें तो b देखिए दोनों में है, b आपका दोनों में है, इसमें a सिंगल है और इसमें c सिंगल है, तो b दोनों में है तो इसका मतलब अगर b हम इक्वल कर लें, जैसे b की इसमें वैल्यू 5 है और इसमें b की वैल्यू कितनी है 10 है, स्टार्टिंग में है ना 10, तो 5 और अगर 10 ये दोनों इक्वल हो जाएं तो उसमें जो रेशियो बनेगा b को 1 टाइम राइट कर लेंगे और a और c को राइट कर लेंगे। तो इसमें जो गिवन है आपका a रेशियो b इक्वल टू 3/5 ये गिवन है और b रेशियो c गिवन है 10/13। अगर तो इसमें रेशियो में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, केवल शेप चेंज होता है। माने 3 आपका 6 बन सकता है, 3 9 बन सकता है, 5 2 जा 10 बन सकता है, 5 3 जा 15 बन सकता है। तो इसमें किसी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से हम डिवाइड कर दें तो कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कहाँ पर है, ये 5 है और इसमें b की वैल्यू कहाँ पर है 10 है। 5 और 10 ये दोनों इक्वल हो जाएं तो जैसे ये 10 है तो ये भी 10 आ जाए, तो ये 10 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाले में, तो 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा। माने ये क्या हुआ कि ये जो 5 और 10 आया है यहाँ पर तो सिंपली आपको मालूम हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इक्वल आ जाएगा, b और b इक्वल आ जाएगा। लेकिन इसमें है क्या कि 5 और 10 का एलसीएम, जो b दोनों में b है उसका एलसीएम ले लें। तो मेन चीज है कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, 5 और 10 का एलसीएम ले लिया। तो जैसे ओरल बताया गया कि ओरल हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक तो हो गया कि आप इस तरह से निकालते हैं कि 5 और 10 का एलसीएम आपने निकाला तो इस तरह से रखा। अब डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो ये पहले 2 से ये 10 डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को ऐसे उतार लिया, 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये आपका कितना बन गया एलसीएम हो गया 2 इंटू 5, ये एलसीएम बन गया। तो एलसीएम बन गया 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। दूसरा आपका क्या पार्ट था कि 5 और 10 का जैसे एलसीएम निकालना है
तो दोनों में अगर हम ओरल देखें तो जो बड़ा नंबर होता है, अब मान लिया कि हमने कि 10 आपका एलसीएम है, ये मान लिया कि 10 एलसीएम है, बड़े नंबर को ले लिया एलसीएम के रूप में। लेकिन आप देखें कि अगर ये इन दिए हुए नंबरों से दोनों से पूरा डिवाइड हो जाए तो यही 10 ही बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा। तो 5 2 जा 10 डिवाइड हो गया, पूरा 10 1 जा 10 डिवाइड हो गया, इसका मतलब 10 आपका एलसीएम हो गया। ये ओरल हो गया। अगर मान लिया जैसे कि कोई नंबर होता है कि 4 और 5 है, या इस तरह से होता है कि 4 और 9 है, इस तरह से है। इन दोनों नंबर में देखते हैं ओरल निकालने के लिए, तो 4 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स मीन्स क्या हुआ कि दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 को छोड़ करके। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो 4 और 9 जैसे है तो को प्राइम नंबर्स ऐसे कहलाते हैं जो किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये को प्राइम है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाता है। 4 × 9 = 36, ये एलसीएम हो गया। और इसमें से अगर सपोज करिए कि बड़े नंबर को आपने लिया, उससे डिवाइड नहीं हुआ, तब आप क्या करते हैं इसमें कि उसमें जो आपका बड़ा नंबर होता है उसको हम डबल कर देते हैं, फिर देखते हैं डिवाइड करके क्या डिवाइड हो रहा है क्या। अगर डिवाइड हो रहा है तो वही एलसीएम हो गया जो उसको डबल किया गया। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ऑफ 5 और 10, तो बड़े नंबर को देखा गया 10, क्योंकि 10 दोनों से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, तो 10 हो गया एलसीएम। अब दोनों को हमें 10 लाना है, तो जो A/B बनेगा आपका, A/B = क्या हो जाएगा, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना। देखिए B पार्ट क्या है इसमें, 5 है, B लास्ट में है ना, तो B कितना है, 5 है। 5 से एलसीएम को हम डिवाइड कर दें, 5 2 जा 10, कितना आया, 5 2 जा 10, 2 आया, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई 3 में भी कर देंगे रेशियो, और 2 से मल्टीप्लाई 5 में भी कर देंगे, 5 × 2। माने आपने क्या किया, इसमें 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 में भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, 3 2 जा 6 रेशियो 5 2 जा 10, ये आपका आ गया 6/10 आ गया। और यहाँ पर जो B/C है, तो B/C आपका क्या आ रहा है, B/C है आपका 10/13 है, 10/13 है। माने A/B आपका निकल आया 6/10 निकल आया, और B/C जो गिवन है कितना दिया, 10/13। इन दोनों में कंपेयर करके देखें, 10/13 है, क्योंकि 10 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लें कि ये जो B और B पार्ट है आपका, दोनों इक्वल हो गए। अब क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो गए तो B वाले पार्ट को 1 टाइम रखा जाएगा, A वाला पार्ट आपका 6 है और C वाला पार्ट क्या है, 13 है। तो ये A/B/C = क्या हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करने पर 6 आपका A हो गया भाग, और B कितना हो गया, 1 टाइम लिखा जाएगा 10 हो गया, और C कितना हो गया 13, तो 6/10/13 आ गया आपका। इट इज द आंसर। अब देखिए अगर मान लो सपोज करिए कि इसको हम सेकेंड मेथड भी अप्लाई करते हैं, एक मेथड तो आपका ये हो गया, दूसरे मेथड से भी करना चाहें तो इसको हम कर देते हैं कि कैसे करेंगे। ये जो सेकेंड मेथड है इसका, सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि A/B = दिया है 3/5 दिया है, और B/C दिया है 10/13 दिया है, ऐसे दिया हुआ है। अब हम किसी एक को, जैसे सपोज करिए B/C को, तो B/C को इसमें क्या करें कि 1 के फॉर्म में ले आए, इसको कितना ले आए, 1 के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 10 से इसको डिवाइड कर दें, सपोज करिए B/C को 10 से हम डिवाइड करें, तो 10 से 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे। जो नंबर है B का नंबर है B से डिवाइड कर दें, तो B कितना 10 है, तो 10 से इसको भी डिवाइड कर दें, 10 से सेकंड वाले को डिवाइड कर दें। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, 1 आ गया, रेशियो 13/10 आ गया, आगे। अब पहले आपने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया, जो B था B से
बी में जितना नंबर था उससे आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, बी रेशियो सी में डिवाइड कर दिया, तो 1:13 आ गया। अब इसके बाद में क्या है, अब देखें कि जो ए रेशियो बी फर्स्ट वाला आपका जो नंबर था इसमें 5 है, बी के प्लेस पर, बी के प्लेस पर कितना 5 है। अब ये 1 बचा, 1 है तो 1 को 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से इससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दें इसमें। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 रेशियो 13/10 × 5, दोनों में मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा, रेशियो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 13/2 आ गया, इस तरह से आ गया। तो ये जो बी रेशियो सी निकला आपका वो 5:13/2 हो गया। अब देखिए ए रेशियो बी में बी आपका कितना था, 5 था। अब जो आपने इसको निकाला, निकालने के बाद बी जो आया है पार्ट वो 5 आ गया, 5 आ गया। तो देखिए बी और बी मैच कर रहा है, दोनों 5 5 हो गए। तो जब 5 5 हो गए तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल ए को ए राइट कर दिया 3 रेशियो, बी को 1 टाइम राइट कर दिया 5 रेशियो, सी आपका कितना बना जाकर के 13/2 बना, 13/2 आ गया। इन दोनों को कंपेयर किया गया, इसको और इसको कंपेयर किया गया, तो 3 रेशियो 5 1 टाइम हो गया और 13/2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, तो हम क्या है कि इसमें जो इनका डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर्स इसका कुछ नहीं है तो इसका 1 माना जाएगा, इसका भी 1 माना जाएगा, इसका 2 है तो 1 1 2 1 1 2, इनका जो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जो ये फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल 3 × 2 रेशियो 5 × 2 रेशियो 13/2 × 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया है आपका। ये कितना बन गया जा करके, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल 3 2 जा 6 रेशियो 5 2 जा 10 रेशियो 13, ये आ गया, इट इज द आंसर। तो ये सेकंड टाइप हो गया आपका। ये फर्स्ट टाइप था 6 रेशियो 10 रेशियो 13 और ये 6 रेशियो 10 रेशियो 13 हो गया, दोनों से आ गया। इसमें आपने क्या किया, ए रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 5 था, बी रेशियो सी इक्वल टू 10 रेशियो 13 था, जो फर्स्ट टाइप था आपका, फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड में ये था, तो जो b की वैल्यू है जो दोनों में है, b भी है, तो b की वैल्यू को इसके एलसीएम ले लिया तो 10 आ गया। अब जब 10 एलसीएम आ गया तो ए रेशियो b निकाला, तो ए रेशियो b में 5 से जो b की वैल्यू है उससे डिवाइड किया, इसको एलसीएम को डिवाइड किया गया, तो 5 2 जा 10 2 आ गया, तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये बन गया 6 रेशियो 10 ए रेशियो b। और b रेशियो c में ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, इसमें 10 दिया तो 10 1 जा 10, 1 टाइम करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाएगा, तो 10 रेशियो 13 हो जाएगा। और दोनों में b इसमें कॉमन है, 10 10 है, तो b को 1 टाइम राइट कर लिया, a लिखा और c की वैल्यू लिख दी गई, तो 6 रेशियो 10 रेशियो 13 आ गया, एक ये हो गया। दूसरे मेथड में आपने क्या किया, a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 5 हो गया, b रेशियो c इक्वल टू 10 रेशियो 13 हो गया। तो इसमें किसी एक को, जैसे b रेशियो c है 10 रेशियो 13, इसमें 1 के सापेक्ष b 1 के सापेक्ष c कितना है, तो 10 से जितना b है उससे हमने डिवाइड कर दिया। पर फर्स्टली क्या किया आपने, 10 से डिवाइड किया तो 10/10 रेशियो 10/10 हो गया, तो 10 से 10 को डिवाइड किया गया 1 आ गया, रेशियो 13/10 हो गया। अब इसको हमें 5 लाना है, तो जितना ए रेशियो बी में जो जितना नंबर है बी का उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 5 एक रेशियो 13/10 × 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 5 1 जा 5 रेशियो 13/2 आ गया। अब दोनों में कंपेयर करें, ए रेशियो बी और जो बी रेशियो सी लास्ट में आया है कंपेयर करें, तो बी की वैल्यू देखिए सेम है, तो ए के रेशियो को लिख दिया, फिर रेशियो बी को 1 टाइम लिख दिया और 13/2 सी हो गया। अब देखें कि ये जो पूरा है फ्रैक्शन के रूप में रेशियो ना रहे, इसके लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 2 3 2 × 2 हो गया, रेशियो 5 × 2 रेशियो 13/2 × 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 3 2 जा 6 रेशियो 10 रेशियो 13 हो गया। इसमें किसी भी मेथड का यूज आप कर सकते हैं करने में। तो एक्सरसाइज
8th के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।